ओम शांति। 15/4/92। ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय। अगर आपको स्वयं के ऊपर निश्चय नहीं है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है, तो क्या कह रहे हैं बाबा, आप क्या नहीं हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं ही नहीं, ब्राह्मण ही नहीं बने। इसका मतलब ज़रूर जब माया आती है तो क्या होता है, ज़्यादातर क्या होगा ही होगा वो तो। क्या होता है, अनिश्चय आता ही है। क्या मालूम हम विजयी होंगे नहीं होंगे, लक्ष्य तो इतना बड़ा है, उस लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। और निश्चय बुद्धि आत्माओं को देख के सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती होगी? स्वयं बाप को कितनी खुशी होती है जब माया अति की हो। तब जब माया अति की है, वो परेशानी स्वयं तपस्वी जानता नहीं जानता या दूसरा कोई जानेगा, उसके बावजूद भी वो खुश है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है जो मैं कर्म कर रहा हूँ, जो मैं तपस्या कर रही हूँ, इसका भविष्य क्या है। क्या भविष्य बनने जा रहा है इसका? इससे अच्छा भविष्य कोई हो नहीं सकता। भक्ति मार्ग में तपस्या की कितनी वैल्यू है? है नहीं है? ये ज्ञान मार्ग है, ये तो भगवान की श्रीमत पर मान। अब सोचो, इसलिए कई बार कहते हैं ना, आप अपनी दिनचर्या को देखो। एक तपस्वियों की दिनचर्या और आपकी दिनचर्या, आप स्वयं के प्रति अगर निश्चय बुद्धि नहीं है कि हमारी विजय तो हुई पड़ी, हाँ कब होगी कैसे होगी, तुम्हारे पास कोई थर्मामीटर थोड़ी है कि जो तुम्हारे हिसाब किताब हैं। तो हाँ, ये भी नहीं है कि हिसाब किताब चुकतू नहीं हो रहे, हर सेकंड चुकतू हो रहे हैं। हर सेकंड बाबा बाबा कर रहे तो हर सेकंड आगे बढ़ रहे हैं। बात है निश्चय की, अगर निश्चय है तो तुम्हारी निश्चित विजय है, तो तुम ब्राह्मण हो। और तपस्या कोई आसान नहीं होती, होती है आसान? स्वयं को तपाना, मन बुद्धि की तपाने की तो बाद की बात। मन बुद्धि को तो तुम तपाने के लिए लगे हो, बैठते हो, मन बुद्धि कहीं चली गई, फिर बैठे, फिर लाए खींच कर, फिर चली गई, ये तो चलता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये करने के लिए कितनी बाधाएं हैं। सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? शरीर को तो साधना पड़ता है। शरीर को साधने के लिए सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? शरीर को साध लिया, चले गए, जाना इधर ऊपर है, चले गए लेफ्ट राइट कहीं, क्या मतलब? साधारण बात नहीं है। तो सब तुम्हारे जैसे हो नहीं सकते। जब तक उनको ठीक लगता है, ठीक है, आलस आया जाके सो गए, फिर उठे। तुम क्यों इतनी अपने आप को आफत देते हो? थोड़ा सा आलस आया तो मुंह धुलाई करते हो, घूम, क्या जरूरत है? क्या नींद हो रही है तुम्हारी और उनकी? ज्यादातर बाहर क्या है, कल्पना भी कर सकते हैं तुम्हारे जैसी तपस्या करने की? नहीं, अमृत वेले उठते हैं, बैठे बैठे ही जाता है ज्यादातर, अभी बैठे बैठे ही जाएगा, लेकिन उठना भी एक तपस्या है उनकी, बस उठ भी नहीं सकते। अभी उठना ही उनकी तपस्या कहलाएगी, सफल होना नहीं। वायुमंडल ऐसा होने वाला है, और तुम थोड़ी सी झपकी आई तो घूमो फिरो, मुंह हाथ धुलाई करो, पागल हो गया? हाँ, अरे थोड़ा सो के फिर याद करो, फिर सो जाओ, फिर याद करो, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो क्या है तुम्हारे इसका रहस्य, क्या है, मालूम तो पड़े। जो बाहर सुन रहे हैं ऑनलाइन, वो भी तो सुन रहे हैं, उनको भी तो मालूम पड़े। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनके साथ साथ मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन प्राप्तियों में जमीन आसमान का अंतर क्यों होने जा रहा है? क्यों? हाँ जी, समय तो उनको ही मालूम है, काम है, वो भी लगे हैं,
ब्रह्मा कुमारी तो उठती भी नहीं है, तो बेचारे उठ रहे हैं, फिर भी हम रिचुअल मिस करते हैं तुम्हारे ग्रुप में कोई? हाँ, तो उनको नहीं मालूम समय कम है, चार्ट भी बनाते हैं तो उनको नहीं मालूम? घर गृहस्थ में रहते इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम समय कम है, तभी तो लगे हैं। लेकिन तुम्हारे इसमें कौन सी नोंद हो रही है? बाप समान बनना है, उनको भी बाप समान बनना है। इसमें खास कौन सी नोंद हो रही है? तुमको थोड़ा सा आलस आता है, झपकी आती है, तुम घूमने लगते हो, घूम फिर के करते हो, या पिचकारियां हाथ में थमा दी तुम्हारे, हैं, बार बार मारते रहो, लगे रहो। क्यों? सबसे पहली बात तो देखो भगवान को कितनी खुशी होती होगी। ये तपस्या है एक। याद बात अलग है, याद तो किसी की है ही नहीं, आगे चल के रहनी भी नहीं है किसी की याद। इसको लगता हो ना हम बहुत बड़े योगी हैं, रहनी ही नहीं है। जो तप कर रहे हैं इसका फल तुमको याद मिलने वाली है। जो तुम तप कर रहे हो ये तप कहलाता है। आलस आया तो मुंह धुलाई करते हो, घूम तो फिर, ये तप है। मन का तो रूपरेखा ही अलग है, ध्यान रखना। मन की रूपरेखा एकदम अलग है। उस मन को साधने के लिए तुम्हारा शरीर ही नहीं सज रहा, तो मन को क्या साधोगे? 8-10 घंटे सोने वाला कभी योगी सिद्ध हो सकता है? गीता में क्या लिखा है? ना अधिक सोने वाला ना कम सोने वाला, ना अधिक खाने वाला ना कम सोने वाला, दोनों को योग कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता। तो एक लिमिट का सोने के बाद आलस आएगा नहीं आएगा? हाँ, तपस्वियों को आलस जरूर आएगा। ये तप की निशानी है। हाँ, सब तुम्हारे से जास्ती खुशी किसको होती होगी? कोई बैठा सोता ही रहे और कोई बार बार अपने को बैलेंस में ला रहा है, बार बार अलर्ट हो रहा है। सोचो, भगवान बांटेगा नहीं बांटेगा कभी, या तुम ही ले लोगे सब कुछ? उतरेगा नहीं उतरेगा, नहीं बांटेगा। और जब वो बांट रहा होगा तो कुछ तो तुम्हारी ऐसी क्वालिटी देखा। तपस्या तो हम सब ने की, हमारे ग्रुप की बात है, बाहर वालों के ग्रुप की बात नहीं कर रहे जो है ही नहीं। तुम में से नंबरवार क्यों होने वाले? हाँ, तुमने केवल मन बुद्धि से संतुष्ट हो गए, वही तपस्या नहीं माना तुमने। ज्यादा बुद्धि जो चलाते हैं उनको लगता है मन बुद्धि बढ़िया हो तब तो मजा है। हाँ, ये ज्यादा बुद्धि चलाते हैं। तुमको इससे मतलब नहीं, तुम भावनावादी भी हो। ज्ञान के आधार से तुमने भगवान को पहचान लिया, लेकिन क्या है तुम्हारी क्वालिटी? जब मन किसका अच्छा होता है तपस्या होती है, तो तपस्या है ही है। लेकिन जब नहीं मन अच्छा है तो उसको मन को लगाने के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, और उसमें ये विघन है। आलस बहुत बड़ा विघन है, व्यर्थ संकल्प अपने आप का बहुत बड़ा विघन है, विकल्प विघन है। उसमें कम से कम तुम जो तप कर रहे हो, तप मेहनत कर रहे हो, कम से कम जो मैं कर सकता हूं, जो तुम कर सकते हो, जो यथाशक्ति ही कह लो। ओम शांति। कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ ऐसे ठीक होके बैठे तब ठीक है। सबसे बड़ा टारगेट सबके लिए नहीं है कि निद्राजीत बन जाए। कल्पना भी नहीं कर सकते निद्राजीत क्या होता है, कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो, कहीं भी आप बड़े बड़े महारथियों की क्लासेस सुन लो, माउंट आबू में किसी ने आज तक निद्राजीत के ऊपर बात नहीं की। कम निद्रा के ऊपर बोल देंगे, 2 बजे से उठ के फिर 3 घंटे, 3-4 घंटे। लेकिन निद्राजीत कहाँ? अव्यक्त वाणी बोलती कि 5 मिनट अशरीरी टिकेंगे, अशरीरी अवस्था में टिकेंगे, तुम्हारी पूरी नींद हो जाएगी। सोचो, कहाँ अव्यक्त वाणी बोल रही? आज तक किसी दीदी दादी दादाएं किसी ने बोला हो इसके ऊपर कि 5 मिनट अशरीरी अवस्था में तुम टिकोगे तो तुम्हारी पूरी नींद हो जाएगी? कहाँ अव्यक्त वाणी हमको ये सिखा रही है। तो उसमें ये हमारी जो बाधा है, इस बाधा को जीतने के लिए, और जिन्होंने आलस को कंट्रोल ही नहीं किया वो क्या जाने कि निद्राजीत क्या होता है। ये ऐसे बैठे बैठाए मिलने वाले नहीं है कि शायद तुम्हारी अशरीरी अवस्था कोई बहुत सुंदर बन जाएगी, सब हो जाएगा काम, बिल्कुल नहीं। ये सब चीजें अशरीरी अवस्था में ही आ रही हैं। इसी वजह से हम निश्चय में अक्सर आते हैं। जब अच्छी तपस्या नहीं होती है तो हम बहुत अनिश्चय आ जाता है, पता नहीं क्या है, भविष्य क्या है। हाँ, विजय की तो नूंद है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है।
अगर निश्चय बुद्धि बने हुए हो तो निश्चित रूप से सोचो भगवान को कितनी खुशी होगी। हाँ, होती होगी। है कुछ भी नहीं तुम्हारे पास, तुम जितना तुम अपने को बेहतर जानते हो उतना तो कोई जान नहीं सकता, या भगवान जानता है या स्वयं को तुम जानते हो, फिर भी तुम अपने प्रति निश्चय बुद्धि हो, तो विजय होगी नहीं होगी। तो तपस्या, मन की तपस्या तो एक है ही, वो तो मेन टारगेट है, लेकिन ये जो तुम्हारा आलस है, अलवेलापन है, आलस से भी ज्यादा खतरनाक क्या है? अरे तो बहुत खतरनाक है, इसको तो जानना कोई मासी का घर नहीं है। जितना चार्ट तुम्हारा डिले हो रहा है उतना अलवेलापन तुम्हारे पास है। 24 घंटे में कितने घंटे सोने की परमिशन है हमको मुरली के हिसाब से? है 4 घंटे। योगियों की नींद आधी होनी चाहिए 4 घंटे। चलो अभी समय तामसी होता जाता है, हम कौन सा एकदम फरिश्ते ही बन गए। 5 घंटे मान लो, ज्यादा 6 घंटे मान लो, इससे ज्यादा क्या सोओगे, मरोगे क्या? है? अरे योगी हो भाई, तो इसके बाद तो तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा नहीं, उसके बाद भी आलस आएगा। आलस एक विकार है जिसको हमको जीतना है। आलस क्या है? ये विकार है जिसको जीतना है। इसको आलस आए और फिर उसके लिए तुम जो स्ट्रगल कर रहे हो, और ये योगियों को ही आएगा आलस, ध्यान रखना है। तो बैठे तुम इधर उधर का चिंतन करते रहो, कभी आलस नहीं आएगा, सालों नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा चिंतन इधर उधर का चल रहा है। और तुम लोग चिंतन को रोकते हो, चिंतन को रोकते हो, एक स्थिति में टिकते हो, तो आलस तो आएगा ही स्वाभाविक। भक्ति मार्ग में उसको नील अवस्था कहते हैं। आप ध्यान रखो, जो आप लोग याद करते हैं ना, आप मन बुद्धि को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो कहाँ चली जाती है? ट्रांसफर हो जाती है, रेस्ट में चली जाती है। बढ़िया। और जिनका बहुत चिंतन होता है ना, कहीं का भी चिंतन, नहीं नींद आती। डिप्रेशन क्या है? इतना एक्सट्रीम हो जाता है चिंतन, नींद ही नहीं आती। वो निद्राजीत होते हैं, जितने भी डिप्रेशन वाले सब निद्राजीत, तो उनको नींद आती ही नहीं है, नींद की गोली खाते हैं। तो कहाँ हम बच्चे निद्राजीत बनते हैं? नींद हमारी मुट्ठी में होती है जब तक हम नहीं सोना चाहें। नहीं तो 11 दिन कोई जगह था, उसको गिनीज बुक में उसका नाम आ गया था, 11 दिन लगातार जगह। तो तुम ये सब रिकॉर्ड तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे? और जब चाहो तुम सो भी सको, ऐसा नहीं फिर तो तुम्हारा भी हो गया काम, अगर नींद आ ही नहीं रही। निद्रा जीत का मतलब तुम नहीं सोना चाहो तो कोई परेशान नहीं है, सोना चाहो तो हो जाओ। अगर तुम नहीं भी सोते हो तो तुम पूरा आनंद लोगे, बीज रूप अवस्था, निसंकल्प अवस्था का, जो तुम्हारी क्या होगा, और एनर्जी पूरी तुम ले रहे हो, योग में ले रहे हो, काहे की निद्रा। ये सब रिसर्च के टॉपिक हैं, ये सब के सब। इन सब के ऊपर अगर हमको रिसर्च करनी है तो एक एक टॉपिक को हम, ये तपस्या है, सब तपस्या में आता है। आलस अपनी जगह आना है तो आएगा, ढेर आएगा, और आलस तो तुम्हारा बहुत ऊपर तक साथी बनेगा। उसको भगा के बार बार उसको भगाना, फिर भगवान को याद करना। जब बहुत अच्छी याद होती है, कई बार हमने बोला है, जब अमृतला बहुत अच्छा है, किसी का बहुत बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल कोई संकल्प ही नहीं है, उसको तो मजा आ ही रहा है, और एक को बेचारों को भयंकर आलस आ रहा है, व्यर्थ भी चल रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा, चाहे घूम फिर के कर रहा है, चाहे मुंह हाथ धुलाई कर रहा है। अब साक्षियों के देखो, भगवान को किसको देख के खुशी होगी? जो हिम्मत नहीं हार रहा। सोचो, भगवान को खुशी होती होगी, हिम्मत नहीं हार रहा। और जिसका लग रहा है तो ठीक है, वो तो बैठा ही है, उसको क्या है। तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए सब बीच में बाधाएं हैं। इसलिए अपने प्रति निश्चय, उसमें कौन सी नूंद हो रही है? ये सब बाधाएं हैं, इन सब बाधाओं को पार करके, और आपका निश्चय ना जाए, बाधा जब पार करेंगे, जब वैसा बनेंगे तो बात की बात है, टाइम लगता है, लेकिन कम से कम स्वयं के प्रति सदा निश्चय बुद्धि बने रहना कि जो मैं कर रहा हूँ, इसमें कौन सी नूंद हो रही है, इसमें विजय तो है ही है। तब कहेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मणों की 2 निशानियां, निश्चय और विजय। अव्यक्त बाप दादा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बोले। आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष 2 निशानियां देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि, और निश्चय बुद्धि अर्थात विजय।
तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजय कहाँ तक बने हैं? कहाँ तक? माना जितना निश्चय तुम्हारा बढ़ता जा रहा है उतनी ही तुम्हारी समझो कौन सी नोंद हो रही है? विजय की नोंद हो रही है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय और निश्चय का परमान है विजय। फाउंडेशन है निश्चय और तुम निश्चय बुद्धि हो स्वयं के प्रति, क्या देख रहा है बाबा? विजयी आत्मा। निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है? रिजल्ट क्या देखी होगी? निश्चय की परसेंटेज सभी ज्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। जब किसी से भी पूछते हैं निश्चय कितना है तो सभी कहते हैं 100%। और निश्चय की निशानी विजय है। विजय कितनी है? उसमें 100% कहेंगे। आपका स्लोगन निश्चय बुद्धि विजयन्ते। फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों? निश्चय बुद्धि तुम 100% हो लेकिन विजय तुमको कभी कभी अनुभव होती है। निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए ना। अगर अंतर, लेकिन अंतर क्यों है? कारण क्या? कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। अगर चारों ओर से एक कोना भी कमजोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा? ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। वह 4 बातें पहले भी सुनाई हैं। एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। पहले जानना, फिर मानना और उसके बाद उसके ऊपर वैसा का वैसा चलना। दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ स्वयमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्म स्वरूप को जानना, मानना और चलना। अपने स्वयमान को भी, साधारण आत्मा नहीं हूं, उसको जानना, फिर माने कि ये स्वयमान मेरा ही है, मैं साधारण नहीं हूं, और फिर उस नशे में चलना। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। ब्राह्मण परिवार साधारण श्रेष्ठ है तो भी क्या वैसी श्रेष्ठता से, उस नज़र से हमेशा ही देखते हैं? इतना निश्चय बुद्धि है, क्योंकि ब्राह्मण ऊपर नीचे होते हिलते हैं तो हमारी बुद्धि भी उनको देख के हिल जाए। चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। ये कितना वैल्यूबल समय है, खासकर ये 14 वर्ष। सोचो इस 14 वर्ष में हम जन्म जन्मांतर की अपनी तकदीर बना सकते हैं। इतना वैल्यू इस समय को देना, उस वैल्यू से समय को सफल करना। इन 4 बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है तो उसको कहेंगे संपूर्ण अर्थात निश्चय बुद्धि। यह चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ हैं। सिर्फ एक बात में निश्चय है और तीनों बातों में से कोई भी स्तंभ कमजोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता कभी चलता है, तो वह हलचल हार खिलाती है, विजय नहीं बनाती। कोई भी हलचल कमजोर बना देती है और कमजोर सदा विजयी नहीं बन सकता। इसलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बन करके रूह रेहान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है, बाबा मैं आपका और आप मेरे हो, यह पक्का है। 100% तो क्या 500% निश्चय है, लेकिन हलचल भी है। फिर मनाने के लिए कहते हैं आप तो हमारे हो ना,
पक्का कराते हैं, बहुत भोली बातें करते हैं। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी या आपका हूँ। तो बाप भी कहते हैं आप जो हो, जैसे हो, मेरे हो, लेकिन बाप जो है, जैसा है, आपका है। भोला बनना अच्छा है, दिल के भोले भले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। इतने भोलेपन में किसका नुकसान होता है? ऐसे तो भोले अच्छे होते हैं लेकिन इस भोलेपन में क्या होता है? नुकसान हो जाता है। दिल के भोले भोलानाथ के प्यारे हैं, बातों के भोले स्वयं को भी धोखा दे देते हैं तो दूसरों को भी धोखा देते हैं, और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते हैं तो सेवा का भी नुकसान करते हैं। इसलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट, ऐसे भोले। सेंट अर्थात महान आत्मा, लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात सुनो और बोलो। क्या बातों में तीनों काल, इस बात बोलने से, सुनने से मेरा आदि मध्यांत खराब हो रहा है या बन रहा है? कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। इस कर्म से मेरा कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, इस कर्म से मेरे में कौन सी कला आ रही है, इस कर्म से मेरा कैसे कलाहीन बन रहा हूं, चेक करो। ऐसे नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसलिए ऐसे हो जाता है। ऐसे अपनों को छुड़ाना नहीं है। दिल का भोला सबका प्यारा होगा तो समझा भोला किसमें बनना है? तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई? चारों तरफ चार बातों में समान परसेंटेज वाला निश्चय हो। स्वयं, बाप, ड्रामा और परिवार। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है। फिर उन्हों की भाषा क्या होती है? एक गीत गाते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। कौन सा गीत गाते हैं? पता नहीं पता नहीं पता नहीं। बाबा रोज पता पता बता रहा है, कितनी नॉलेजफुल बना रहा है मास्टर। तो पता नहीं ऐसे क्यों होता है? पता नहीं मेरा भाग्य है, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी व नहीं, पता नहीं सफलता होगी व नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते। और तीसरे फिर क्या कहते हैं? बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया, आप हमारे हो, हम आपके हैं। इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। हमको क्या मालूम था ये ब्राह्मण परिवार से भी निभाना पड़ेगा। इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। ब्राह्मण परिवार खिटखिट है, आप ठीक हो। संस्कार अलग अलग होते हैं ना। ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, एक आपसे चलना सहज है। यहां रह के चलना मुश्किल है, बाकी अपने कमरे में अपने हिसाब से चलना सहज है। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं लेकिन प्रश्न बहुत करती हैं। ये ऐसा क्यों? ऐसा होता है क्या? तो वह प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है, प्रसन्न चित्त आत्मा है। बाप दादा भी उनसे प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो? मुक्ति में रहना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है ना।
तो जीवन मुक्ति में सिर्फ ब्रह्मा बाबा होगा या राजधानी होगी? सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे? जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना। आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है, वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और आप धर्म और राज दोनों स्थापन कर रहे हो। पक्का है ना? धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना। तो राज्य में क्या मिलेगा? सिर्फ एक राजा एक रानी होंगे, एक राजा रानी और आप एक बच्चा या बच्ची, बस ऐसा राज्य होगा? ऐसा राज्य पूछा? तो हमें राजधानी में आना है, यह लक्ष्य रखो। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आना चाहते हो, या कहेंगे माला से बाहर रह गए तो भी ठीक, हर्जा नहीं। माला में आना है, चाहे 108 में आओ चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है व नहीं? सभी ने कहा हाँ जी। फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है, बहनें क्या करेंगी, भाई क्या करेंगे? हमने भाई बहनों से वादा नहीं किया है, लेकिन यह ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला का जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियां अच्छी नहीं, टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं, यह निश्चय बुद्धि के बोल हैं। उस समय निश्चय बुद्धि कहें कि संकल्प बुद्धि कहें, व्यर्थ संकल्प प्रसन्नचित बुद्धि रहने नहीं देते। समझा निश्चय की विशेषता क्या है? चौथी रूह रेहान क्या करते हैं? वह फिर कहते हैं कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है। यह सब मानते हैं, फिर क्या कहते हैं? अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना है। पहले 40 साल दिए, फिर 50, 60, 70 करते करते आज तक विनाश हुआ। तो क्या कह रहे हैं? कहते आए हैं कि विनाश होना है, दूसरी दीपावली आनी नहीं है। क्या कहते थे? ये दीपावली मना लो, अब अगली दीपावली तो नहीं मनाओ, विनाश सामने खड़ा है। दूसरी दीपावली नहीं आनी है, तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही हैं। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी पता नहीं विनाश कब हो। थोड़ा सा अलवेले के, आलस के, ढीले पुरुषार्थ के, डनलप के तकिए में आराम कर लें, समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप को भी यह पक्का कराते हैं कि आप देखना, हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। थोड़ा सा विनाश दिखाओ तो, जब आप विनाश दिखाएं देखना हम कितनी तेज दौड़ी पहनेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय पर मान परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होंगी, और अगर समय पर किया तो समय की मार्क्स मिलेंगी, आपको नहीं मिलेगी। समय आपका शिक्षक बने तब तो सभी करेंगे आगे चलकर, सब ब्राह्मण, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन समय से पहले पुरुषार्थ करना उसकी बलिहारी। तो टोटल रिजल्ट में अलवेले या आलस के, नींद के कारण धोखा खा लेंगे। यह भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है। बड़ा कुंभकर्ण नहीं, छोटा कुंभकर्ण है। क्या कर रहा है? आपको अलवेलापन ला रहा है। समय अनुसार हो जाएगा। फिर उससे क्या हुआ? आपने को बचा सका? नहीं बच सका ना।
तो अंत समय में भी अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा? कभी कैसी रूह रेहान करते हो, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हो, कभी नाज नखरे भी करते हो और कभी खिटपिट भी करते हो। आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है, समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है, इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं। तो क्या करना है? चेक करो कि फाउंडेशन, निश्चय के फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत हैं या चारों में से कोई भी बात में मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूर हैं। चेक करो। अभी फिर तपस्या करनी है ना? पहले भी सुनाया कि क्या प्यार का सबूत देना है, और प्यार का सबूत है समान बनना। और दूसरी बात क्या करनी है? यह वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं। एक वर्क तो सुना, दूसरी बात आपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो, एक भी बात में कमजोरी नहीं, तभी माला के मन के बन, पूज्य आत्मा बन, राज अधिकारी बन सकेंगे। क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात देवी राज्य के अधिकारी बनना, तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। यह अंतर मिटाने का महामंत्र है। चारों ओर मजबूत होना, चार ही निश्चय की परसेंटेज समान हो। समझा? होमवर्क स्पष्ट हुआ ना? अच्छे स्टूडेंट हो ना? या कहेंगे कि अपने सेंटर के होम में गए, प्रवृत्ति के होम में गए, तो होम में ही होमवर्क रख कर आए, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? होमवर्क में भी नंबर 1, तो प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1। जो भगवान ने आपको इशारा दिया उसको करके दिखाना, क्योंकि मार्क्स जमा होती है। अच्छा है। और रिजल्ट देखी, वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारी देखी। अपनी होशियारी तो जानते हो ना? पहले होशियारी क्या देखी? स्वयं को देखना और पर को देखना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है या परदर्शन चक्रधारी बनना है, 2 बातें हैं ना। मेजॉरिटी किसमें होशियार है? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चों की नजदीक की नजर बहुत तेज हो रही है और कई बच्चों की दूर की नजर बहुत तेज हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नजर तेज है, नजदीक की नजर बहुत ढीली है। नजदीक की नजर माना स्वयं को देखना, और दूर की नजर माना दूसरों को देखना। देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख पाते, और फिर होशियारी क्या करते हैं? कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे, अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे और दूसरे की छोटी बात को बड़ा करेंगे। यह होशियारी मेजॉरिटी में देखी। तो सोचो कितना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। दूसरी होशियारी क्या देखी? आजकल एक विशेष भाषा यूज करते हैं कि हमने असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख, झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। तो यह भाषा राइट है? अगर वह असत्य है और आपको असत्य को देख जोश आता है, तो जोश सत्य है या असत्य है? जोश भी तो असत्य है ना। हम यह करके दिखाएंगे, असत्य को खत्म करके दिखाएंगे। यह चैलेंज करना राइट है? यह सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को खत्म करना चाहता है। लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को खत्म करने के लिए पहले मैं भी सत्यता की शक्ति चाहिए। आपको असत्य अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपको बुरा लगता है, आप उसको खत्म करना चाहते हो, लेकिन पहले खुद में अपने चेक करो, क्या मैं स्वयं सत्यता पे चल रहा हूं? अवेशता या जोश, यह सत्यता की निशानी है।
सत्यता में जोश आएगा। तो अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आता है तो राइट है। कोई आग लगाएगा तो आप तो कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हैं। अगर हमें नॉलेज है कि यह असत्यता की आग है और आग का सेक होता है तो पहले अपने को सेफ करेंगे ना, कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाए चलेगा, हर्जा नहीं। तो सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्व। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर सत्य को सिद्ध करना चाहते हो तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो जिद हो जाएगा, सिद्ध नहीं। तो आप बोल में कितनी सभ्यता हो, कितनी नम्रता हो, तब जाके आप असत्य को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। नहीं तो जिद हो जाएगा, सिद्ध नहीं। असभ्य की निशानी है जिद और सभ्य की निशानी है निर्माण। असभ्य व्यक्ति होगा तो उसके बोल में कैसे होंगे उसके बोल। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। समझा? दूसरी होशियारी, ऐसे होशियार नहीं बनना। तो यह भी होमवर्क है कि ऐसी होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो, बिल्कुल निर्माण। कोई मान शान नहीं चाहिए। मैं राइट हूं या रॉन्ग, यह निर्माणता नहीं है। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ ना कुछ समाया हुआ है। नहीं तो क्या कहते हैं, सत्य को कभी की सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, सत्य तो अपने आप में ही सिद्ध है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। कोई आपको कितना भी छुपाने की कोशिश करे, सत्य क्या होगा, आगे चल के सिद्ध हो ही जाएगा। अभी क्या समय आ रहा है, सत्य को सिद्ध करने का ही समय आ रहा है। क्या बोला? हाँ, क्या लाइन, क्या पॉइंट चल रहा? ये तो थोड़ी देर पहले बोला था, उसके बाद क्या बोला? ये दीवार इसलिए नहीं है, यहाँ बैठने का तो चाहे कितनी भी दीवारें, वाह क्या बात है चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता है। बोल में तो आ ही जाएगा, सच तो सच ही है। कब से लगे हैं, एक एक दो दो बजे से उठ के बेचारे। अरे भैया 5-6 घंटे भी 8 घंटे तक का टारगेट है इनका, कि हर आधे घंटे में क्या भरना है। तो थोड़ा बहुत आलस आ जाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। ओम शांति। कैसे हैं आप? इधर नहीं टकरा जाना है ना। तो सच्चा आदमी कभी अपने को यह नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूं, दूसरे कहें कि आप सच्चे हो और भी हंसी की बात सुनाएं। सुनने का इंटरेस्ट अच्छा है, करने में भी अच्छा है ना। बाप दादा को एक बात पर बड़ी हंसी आती है। वर्तमान समय कई बच्चों के समाचार आते हैं, बाप को भी चैलेंज कर रहे हैं कि बाप दादा ने कहा है ना कि टीचर को चेंज करेंगे, अभी देखेंगे बाबा क्या करता है मतलब टारगेट था, वो जितनी भी थी बेचारी जमा जमा के अपने बैठी थी। फिर वो चैलेंज किया, देखें अभी, क्योंकि मालूम था इनकी शक्लें ऐसी है ही नहीं। क्योंकि दादी ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि बाबा कोई चेंज होने वाला नहीं है, ये तो अपने अपनी गृहस्थी जमा के बैठी हैं। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स बोले अब आया मजा, अब इनका भी पेपर होना चाहिए तो चेंज करें, अभी देखेंगे बाबा क्या करता है। जो कहा है वह करता है, वह नहीं करता। बाप ने कहा है तो बाप पर है,
बाप करे या ना करे, बाबा ने भी अपनी इज्जत रखी हुई है कि बाप करे ना करे। या ऐसे चैलेंज करनी है कि आप हैं तो करना ही है। बाप को जो करना है वह ना किसके कहने से करेंगे, वह किसके ना कहने से नहीं करेंगे। लेकिन बाप को भी चैलेंज के बहुत अच्छे पत्र आते हैं। जो टीचर से नाराज हैं उन्हों को यह चांस बड़ा मिल गया कि इसको तो चेंज होना ही चाहिए। कल्याणकारी बाप हर कार्य में जो भी करेगा वह कल्याणकारी ही होता है, यह भूल जाते हैं। और फिर डायरेक्शन के पत्र लिख रहे हैं कि आप जरूर करना। बाप के भी शिक्षक बहुत बन गए हैं ना, तो बाप ऐसे बच्चों को भी मुबारक देते हैं, लेकिन सदा स्वयं में संयम में स्वयं को आगे बढ़ाते चलो। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं है तो सफलता नहीं मिलती है, और सफलता नहीं मिलती है तो जोश में आ जाते हैं। और जब जोश में कोई होश नहीं रहता, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यह भी होश नहीं आता। और जब होश नहीं होता तो माया को चांस मिल जाता है बेहोश करने का। इसलिए अगर कोई असत्य बात देखते भी हो, सुनते भी हो, तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं यह पाप कर्म है ना पाप कर्म देखा नहीं है। कई कहते हैं यह पाप कर्म है, ना पाप कर्म देखा नहीं जाता, पाप कर्म देखा नहीं जाता। और स्वयं वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना, यह क्या है, इसको क्या कहेंगे। पुण्य कर रहे हैं, वह असत्यता देख वह सुन, फिर भी परिवार है। लेकिन परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी जाती है, सुनी जाती है, तो क्या किया जाता है, फैलाया जाता है, अखबार में डाला जाता है कि कान में सुना और दिल में छिपाया। तो यह भी व्यर्थ बातों का फैलाव करना, यह भी पाप का अंश है। यह छोटे छोटे पाप जो होते हैं वह अपनी उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि सबसे भारी ते भारी है पाप। अगर पाप के अंश में अंश भी है तो उड़ेगा कैसे, बोझ वाला उड़ेगा। आजकल बहुत रॉयल भाषा में फैलाव करते हैं, कहते हैं यह नया समाचार लाया हूं, आप तो बहुत बुद्धू हो, आपको कोई समाचार का पता ही नहीं पड़ता। हम देखो नॉलेजफुल हैं, कितने समाचार का पता है। ऐसे समाचार सुनने वालों के ऊपर भी पाप और सुनाने वालों के ऊपर भी ज्यादा पाप है। इसलिए तपस्या वर्ष में यह सूक्ष्म पापों का बोझ समाप्त करो, तब समान बन सकेंगे। नहीं सो सोचते हैं कि हमने तो कोई गलती नहीं की, लेकिन यह रॉयल गलती बहुत करते हैं, इसको रॉयल समझते हैं। मैंने सुना तो ऐसे ही सुना दिया, भाव कोई मेरा ऐसा नहीं था, लेकिन रिजल्ट क्या है, उससे जो वायुमंडल बना, जो परचिंतन हुआ, उस परचिंतन से जो नुकसान हुआ, वो तो सूंघने मात्र से वहीं से उनको घुन लग जाता है पुरुषार्थ का। भाव मेरा कोई ऐसा नहीं था, लेकिन रिजल्ट क्या है, फैलाना अर्थात बोझ के अधिकारी बनना, इसमें भी अधिकारी बन जाते हैं। फैलाना अर्थात बोझ के भी अधिकारी बन जाना। तो आजकल यह भी एक रिवाज हो गया है, आपस में मिलेंगे ना तो पहले तो समाचार सुनाएंगे, नए नए समाचार, कहेंगे किसको सुनाना नहीं, सिर्फ आपको ही सुना रहे हैं, लेकिन बाप ने तो सुना, रजिस्टर में दाग तो हुआ या नहीं। इसलिए इस बात का भी अटेंशन अंडरलाइन करो। ऐसे नहीं समझो कि बाप दादा को पता ही नहीं पड़ता, दादियां तो कोने में बैठी हैं, उनको क्या पता। दादियों को नहीं पता, लेकिन आपके रजिस्टर में ऑटोमेटिकली नोट हो जाता है। परचिंतन करते हैं, परचिंतन फैलाते हैं, तो हमारे रजिस्टर में तुरंत दाग पड़ जाता है। आज जब आजकल के कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड भर जाता है, तो क्या आपके रजिस्टर में ऑटोमेटिक यह रिकॉर्ड नहीं भर जाएगा। दादियां नहीं देखती और नहीं देखते, लेकिन रजिस्टर देख रहा है। तो ऐसा परिवर्तन करो, क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट में देखा
कि तपस्या पावरफुल ना होने के कारण क्या है। सदा विजयी बनने में विघ्न रूप क्या है। तो इन विघ्नों को स्वयं से समाप्त करो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, इसको चेंज करो और हम चेंज होंगे। यह भाषा यथार्थ है। बड़ों के आगे बात रखना इसके लिए सबको हक है, लेकिन सत्यता और सभ्यता पूर्वक। आप कितने होमवर्क मिले इस वर्ष में, ऐसे कोई रजिस्टर में सूक्ष्म दाग भी नहीं आने चाहिए। तब बाप कहेगा कि हाँ, बाप से प्यार है। नहीं तो समझते हैं कि यह बाप को भी खुश करते हैं, अपने को भी खुश करते हैं। व्यर्थ समाचार बिल्कुल समाप्त होने चाहिए। यह एक हॉबी बहुत बढ़ती जा रही है और यही तपस्या में विघ्न है। कौन सा? एक दो वो समाचार लेना देना व्यर्थ। हर एक समझे कि इस हॉबी को स्वयं में समाप्त करने की मैं जिम्मेवारी लूं। समझा? दूसरे कर रहे थे तो मैंने भी कर लिया। चार बोल रहे थे तो मैंने भी एक शब्द बोल दिया। तो राइट क्या है? इस शौक को खत्म करने की हिम्मत है। यह अभी नया फैशन निकला है ब्राह्मण कुल में, लेकिन है उल्टा फैशन। तो इसका समाप्ति समारोह करने की हिम्मत है। जो समझते हैं कोशिश करेंगे। ट्राई करने वाले हाथ उठाओ। अभी देखना, बाप दादा सेंटर का नाम अनाउंस करेगा। इस सेंटर पर, इस स्थान पर यह वातावरण है। यह पसंद है या डरेंगे? यह डर अच्छा है कि हमारा नाम नहीं आवे। देखना, हाथ उठाया है। फिर धर्मराजपुरी में भी यह हाथ उठेगा। बाप का साथी धर्मराज भी देख रहा है कि सभी ने हाथ उठाया है, लेकिन फायदा किसको? जितना कायदा उतना फायदा। जो कायदे में चलते हैं उनको स्वयं ही अंदर फायदा होता है। बाहर से कोई फायदा देवे ना देवे, लेकिन जो अंदर का हल्कापन, अंदर की खुशी होती है, वह फायदा सबसे ज्यादा है। कोई अच्छा कहे ना कहे, लेकिन स्वयं में अच्छे बनने की शक्ति आ जाती है। समझा? वर्ष की रिजल्ट सुनी। अभी क्या करेंगे? स्व परिवर्तन करना। दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना। इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। फिर कहते हैं हम चिंता नहीं करते, शुभ चिंतन करते हैं। लेकिन स्वयं को भूल दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। सर्व के साथ पहले स्व होना चाहिए। स्व नहीं और सर्व के शुभ चिंतक बनने चलो तो तीर नहीं लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी। पहले स्व और स्व के साथ सर्व, यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है। प्यार की निशानी है कि प्यार करने वाले की कोई कमी नहीं देखते, कोई कमी सुन नहीं सकेंगे, उसको भी संपन्न बनाएंगे। यह है दिल का सच्चा प्यार। बाप दादा दिल वाला है, इसलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं। मेहनत मूर्त नहीं, सफलता मूर्त। अच्छा, आज बड़ा डोज मिला है, हजम करने की शक्ति है ना? घबरा तो नहीं गए कि आज बाप दादा ने यह क्या कह दिया? अच्छा, चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा स्वयं में रह स्व परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन में यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को, सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, सदा यथार्थ रूह रेहान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को, दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात निर्विघ्न सीजन संपन्न हुई। साक्षी होकर भिन्न भिन्न खेल देखने में मजा आता है ना? और खेल का अर्थ है ही भिन्नता। अगर भिन्नता नहीं हो तो खेल में मजा नहीं है। इसलिए हर बात में अच्छा कहते, अच्छा बनते जाते और हर बात में
अच्छाई समाई जरूर होती है। चाहे सारी बात बुरी हो, लेकिन एक दो अच्छाई जरूर होती है, वह अच्छा ही पाठ पढ़ाती है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई हर बात में समाई हुई है। अगर हम पढ़ना चाहते हैं, कोई भी बुराई में क्या निकाल सकते हैं? हम अपने लिए अच्छाई निकाल सकते हैं कि उसमें कैसे कल्याण समाया हुआ था। बात चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन पाठ अच्छा ही पढ़ाती है। हर बात कितना पाठ पढ़ाकर जाती है। अगर पढ़ने वाला हो तो क्या कहा, हर एक परिस्थिति आपको पढ़ा के जाती है। अगर आप पढ़ना चाहें, हर बात में कितना पाठ पढ़ाकर जाती है, तो अनुभवी बनने के निमित्त तो बात ही है ना। धीरज का भी पाठ पढ़ाती है। दूसरे का आवेश हो, दूसरे का आवेश हो, दूसरा आवेश कर रहा हो, लेकिन आप क्या पाठ पढ़ रहे हो? आप क्या पाठ पढ़ रही हो? जितना वह आवेश करता, उतना ही आप, वह बात आपको धीरज सिखाती है, सहनशीलता सिखाती है। इसलिए कहते हैं, जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होना है वह भी अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए बस। बुराई को ना देख, अच्छाई उठा लें, इसमें ही नंबर मिलते हैं ना। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। अपने को ज्ञान सूर्य के बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य समझते हो। सूर्य का कार्य क्या होता है? अंधकार मिटाना, प्रकाश देना। ऐसे ही आप सभी भी अज्ञान अंधेरा मिटाने वाले होना। कभी स्वयं भी अंधेरे में तो नहीं आ जाते। स्वयं से अंधियारा समाप्त हो गया। स्वयं भी आत्मा ज्योति अर्थात प्रकाश स्वरूप है, और कार्य भी प्रकाश फैलाना। अंधकार में मनुष्य आत्माएं भटकती हैं, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, यह रास्ता ठीक है, वह स्थान ठीक है, वह नहीं, भटकते रहेंगे। और रोशनी में सेकंड में ठिकाना दिखाई देगा। तो सभी को रोशनी द्वारा निजी ठिकाना दिखाने के निमित्त हो, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले। अगर कोई बहुत समय भटकता रहे और उसको कोई द्वारा ठिकाना मिल जाए, तो ठिकाना दिखाने वाले को कितनी दुआएं देगा। तो आप भी जब आत्माओं को रोशनी द्वारा ठिकाना दिखाते हो, दिखाने का अनुभव कराते हो, तो आत्माओं द्वारा कितनी दुआएं निकलती हैं। और किसको दुआएं मिलती हैं? वह सदा आगे बढ़ जाता है। जिसको दुआएं मिलती हैं, आगे बढ़ जाता है, उसकी हर बात में प्रोग्रेस होती है, क्योंकि दुआएं लिफ्ट का काम करती हैं। सदा सहज आगे बढ़ते जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जब भटकते भटकते थक जाते हैं, तो बाप कहते हैं अभी कोई दुआ करो, कृपा करो। तो बाप कहते हैं अभी कोई दुआ करो, कृपा करो। तो अनेक आत्माओं की दुआएं आप आत्माओं को सहज उड़ती कला का अनुभव कराएंगे। एक बाप की दुआएं और आत्माओं की भी दुआएं मिलती हैं। माँ बाप बच्चों को दुआएं करते हैं, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, लेकिन दुआएं लेने वाले पात्र होने चाहिए। बाप सभी को देता है, लेकिन लेने वाले पात्र हैं तो अनुभव करते हैं, और पात्र नहीं है तो दाता देता है, लेकिन लेने वाला नहीं लेता। पात्र बनने का आधार है स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ मन, स्वच्छ बुद्धि। जिसकी स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ मन है, वह हर समय बाप की आत्माओं की दुआएं स्वतः ही अनुभव करते हैं। लौकिक दुनिया में भी देखो, अगर कोई ऐसे समय किसको सहारा देता है, मुश्किल के समय आधार बन जाता है, तो मुख से दुआएं निकलती हैं ना। तुम सदा जीते रहो, तुम सदा जीवन में सफल रहो, यह दुआएं जरूर निकलती हैं। तो अपने से पूछो कि बाप की दुआएं, आत्माओं की दुआएं अनुभव होती हैं, या मेहनत बहुत करनी पड़ती है? बहुत सहज विधि है, दुआएं लेते जाओ और सदा भरपूर रहो। क्योंकि जिसे दुनिया मिलती है, जिसे दुआएं मिलती हैं, वह सदा भरपूर होगा, कभी अपने को खाली नहीं समझेगा। 63 जन्म खाली हुए, अभी समय इस समय भरपूर हो रहे हैं। तो भरपूर होने के समय
खाली नहीं होना, भरते जाओ, भरे हुए में भरो। क्या? भरे हुए में भरो, खाली होकर नहीं भरो। अभी खाली होने का समय समाप्त हुआ। क्या कहा? अभी प्रैक्टिकल क्या आ रहा है? नई दुनिया, अभी खाली होने का समय समाप्त हुआ। अभी खुश रहते हो, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी बड़ा विघ्न आ जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। विघ्न आता है और चला जाएगा, हाँ, सदा रहता है। कोई भी विघ्न आता है तो सदा रहता है, लेकिन क्या हमको वो कला दे जाता है? लेकिन अपनी चीज क्यों चली जाए? तो खुशी अपनी चीज है, बाप का वर्षा है ना खुशी। तो विघ्न आता है, चला जाता है। जब भी विघ्न आए ना, तो यह सोचो यह आया है चला जाने के लिए। चाहे कोई कर्म भोग है, चाहे कोई स्थिति परिस्थिति, किस लिए आई है? जाने के लिए। कोई घर का मेहमान आता है तो ऐसे नहीं मेहमान होकर आया और सारी चीजें लेकर जाए। तो विघ्न आया और चला जाएगा, लेकिन आपकी खुशी तो नहीं ले जाए। सदा खुशी साथ रहे। बाप है अर्थात खुशी है, अगर पाप है तो खुशी नहीं, बाप है तो खुशी है। तो सदा खुश रहो। हर एक समझे मैं खुश रहने वाला हूँ। खुश रहने वाले को देख दूसरा भी खुश हो जाता है, रोने वाले को देख तो दूसरे को भी रोना आ जाता है। क्या देखने से क्या होता है? दूसरे को रोना आ जाता है। अच्छा।